कहानी दूसरी पहचान पार्ट 1 बंद कमरे का राज। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे किशनगढ़ में रहने वाला राघव बाहर से बिल्कुल साधारण लड़का लगता था। साफ सुथरे कपड़े, कम बोलने वाला स्वभाव, घरवालों की हर बात मानने वाला और पिता की नजर में आदर्श बेटा। उसके पिता धर्मपाल चौधरी कस्बे के सख्त स्वभाव वाले आदमी थे। उनकी बात घर में आखिरी मानी जाती थी। माँ सावित्री प्यार तो बहुत करती थी, लेकिन पति के डर से कभी खुलकर कुछ कह नहीं पाती थी। और छोटी बहन पायल वही थी जो राघव के चेहरे के पीछे छुपे दर्द को थोड़ा बहुत समझती थी। दिन में राघव वही करता जो घर चाहता था। सुबह दुकान संभालना, दोपहर में बैंक के काम, शाम को पिताजी के साथ बैठकर शादी ब्याह और खानदान की बातें सुनना। लेकिन रात होते ही राघव के भीतर कोई और जाग जाता था। उसके कमरे की कुंडी बंद होते ही जैसे पूरी दुनिया बदल जाती। कमरे की पुरानी लकड़ी की अलमारी के नीचे कपड़ों के ढेर और किताबों के पीछे एक छोटा सा लोहे का बक्सा छिपा था। वह बक्सा राघव के लिए सिर्फ सामान रखने की जगह नहीं था, वह उसकी असली पहचान का एकमात्र गवाह था। उस रात भी घर में सब सो चुके थे। आंगन में टंगी पीली बल्ब की रोशनी दीवार पर हिल रही थी। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। घड़ी ने रात के 12 बजाए। राघव ने धीरे से दरवाजा बंद किया, फिर कुंडी चढ़ाई, फिर एक बार खिड़की की तरफ देखा कि कहीं बाहर से कोई देख तो नहीं रहा। उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे हर रात वही डर उसके सीने में फिर से जन्म लेता हो। वह घुटनों के बल बैठा, अलमारी के नीचे हाथ डाला और लोहे का बक्सा बाहर खींच लिया। बक्सा खुला। अंदर बड़ी सावधानी से रखी थी एक हल्के गुलाबी रंग की साड़ी, चूड़ियों का एक डिब्बा, एक छोटा मेकअप पाउच, कानों के झुमके और सबसे ऊपर एक तह किया हुआ कागज जिस पर खूबसूरत अक्षरों में लिखा था रागिनी। राघव की उंगलियां उस नाम पर ठहर गईं। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक उभरी जो दिन के उजाले में कभी दिखाई नहीं देती थी। उसने आईने के सामने खड़े होकर धीरे धीरे अपने चेहरे को छुआ, जैसे पूछ रहा हो, आखिर मैं हूं कौन। उसने बक्से से झुमके निकाले, फिर पाउच खोला, होठों पर हल्का सा रंग लगाया, माथे पर छोटी सी बिंदी रखी। कमरे की मध्यम रोशनी में उसका चेहरा बदलने लगा। नहीं, चेहरा नहीं, शायद उसका सच बाहर आने लगा था। आईने में अब सिर्फ राघव नहीं खड़ा था, आईने में रागिनी थी, वह नाम जिसे उसने दुनिया से छिपाकर रखा था, वह रूप जिसे जीने की हिम्मत उसे सिर्फ बंद कमरे में मिलती थी। उसकी आंखें भर आईं। वह आईने के सामने बैठ गया और धीमे स्वर में बोला, काश मैं एक रात के लिए नहीं, पूरी जिंदगी ऐसे जी पाता। इतना कहते ही उसकी आवाज कांप गई। अचानक बाहर आंगन में किसी के कदमों की आहट हुई। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। ठक ठक ठक। राघव, बाहर से पिता की भारी आवाज आए, अभी तक जाग रहा है तू। राघव के हाथ से झुमका गिर पड़ा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। जी, वो बस किताब देख रहा था, उसने जल्दी से जवाब दिया। दरवाजा खोल। ये सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घबराकर कमरे में नजर दौड़ाई। बिस्तर पर साड़ी फैली थी, मेकअप खुला पड़ा था, आईने के सामने बिंदी का पत्ता और वह खुद आधे बदले हुए रूप में। राघव, सुना नहीं? दरवाजा खोल। इस बार पिता की आवाज और तेज थी। उसकी सांसें अटक गईं। वह बिजली की तरह दौड़ा, साड़ी समेटी, बक्से में ठूंसी, झुमके उठाए, मेकअप बिस्तर के नीचे धकेला। लेकिन तभी उसकी नजर आईने पर पड़ी। माथे की बिंदी अभी भी लगी थी। हे भगवान, उसके मुंह से निकला। बाहर से दरवाजा जोर से खटखटाया गया। क्या कर रहा है अंदर? पिता गरजे। राघव ने जल्दी से बिंदी हटानी चाही, लेकिन घबराहट में वह और फैल गई। उसके हाथ कांप रहे थे। माथे पर लाल निशान छूट गया। 1 मिनट पिताजी, उसने किसी तरह कहा। तुरंत खोल। राघव ने कांपते हाथों से कुंडी खोली। दरवाजा खुलते ही धर्मपाल चौधरी भीतर आए। उनकी नजर सबसे पहले राघव के चेहरे पर गई। उसकी बिखरी सांसें, कांपते हाथ और माथे पर हल्का सा लाल दाग। धर्मपाल की भौहें सिकुड़ गईं। ये माथे पर क्या है? राघव का गला सूख गया। वो मच्छर मारते हुए हाथ लग गया। धर्मपाल कुछ क्षण उसे घूरते रहे। कमरे में असामान्य सी गंध थी, पाउडर और इत्र की मिली जुली खुशबू। उन्होंने धीरे धीरे कमरे में नजर दौड़ाई। राघव का दिल अब इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा पिता उसकी धड़कन सुन लेंगे। धर्मपाल की नजर अलमारी पर रुकी, फिर बिस्तर पर, फिर जमीन पर, और तभी उनकी नजर बिस्तर के नीचे चमकती हुई एक चूड़ी पर पड़ गई। राघव के पैरों से जैसे जान निकल गई। धर्मपाल झुकने लगे। ये क्या है? राघव ने घबराकर उनका हाथ पकड़ लिया। पिताजी, वो कुछ नहीं, बस। धर्मपाल ने उसका हाथ झटक दिया। उनकी आंखों में गुस्से की आग जल उठी। उन्होंने बिस्तर के नीचे हाथ डाला और बाहर निकला।
लाल कांच की चूड़ी का आधा टूटा हुआ टुकड़ा। कमरे में कुछ पल के लिए ऐसी चुप्पी छा गई जैसे समय रुक गया हो। धर्मपाल ने चूड़ी को अपनी उंगलियों में घुमाया, फिर राघव की तरफ देखा। उनकी आंखों में सवाल नहीं, शक था, और उस शक में तूफान छिपा था। ये चूड़ी तेरे कमरे में कैसे आई? राघव की सांसें तेज हो गईं। उसके होंठ सूख चुके थे। वह कुछ कहना चाहता था, पर शब्द जैसे गले में फंस गए। उसी पल दरवाजे पर हल्की आहट हुई। वह पायल थी। शायद शोर सुनकर जाग गई थी। उसने कमरे का माहौल देखा, पिता के हाथ में चूड़ी देखी, और एक ही पल में सब समझ गई। पायल ने बिना एक पल गंवाए कहा, पापा, वो चूड़ी मेरी है। धर्मपाल ने पलटकर उसे देखा। तेरी? जी, पायल ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं शाम को भैया के कमरे में पढ़ रही थी, शायद वहीं टूटकर गिर गई होगी। धर्मपाल ने कुछ पल पायल को घूरा, फिर राघव की तरफ देखा, फिर चूड़ी को मुट्ठी में भींच लिया। सुबह दोनों से बात करूंगा, उन्होंने भारी आवाज में कहा, और अगर मुझे लगा कि तुम दोनों कुछ छिपा रहे हो तो अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर वे कमरे से बाहर चले गए। दरवाजा बंद हुआ। राघव जैसे वहीं जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ ठंडे पड़ चुके थे। आंखों से आंसू बह निकले। पायल धीरे धीरे उसके पास आए। उसने दरवाजे की कुंडी फिर से बंद की और बिना कुछ कहे जमीन पर पड़ा मेकअप पाउच उठाया, फिर बक्से की तरफ देखा, फिर आईने में राघव की आधी बदली हुई शक्ल देखी। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच चुप्पी रही। फिर पायल ने बहुत धीमी आवाज में पूछा, भैया, राघव के पीछे छिपी ये रागिनी कौन है? राघव ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू टपकते रहे। पायल उसके सामने बैठ गई। डरिए मत, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन अब आप अकेले नहीं सहेंगे। मुझे सच जानना है। राघव ने कांपते होठों से कहा, अगर ये सच घर में खुल गया ना पायल, तो पिताजी मुझे बेटा मानना छोड़ देंगे, समाज मुझे जीने नहीं देगा, और शायद मैं खुद भी बच नहीं पाऊंगा। पायल की आंखें भर आईं। तो क्या आप पूरी जिंदगी ऐसे ही डरते रहेंगे? उसने पूछा। राघव ने जवाब नहीं दिया। वह उठा, अलमारी के पास गया, बक्सा खोला और उसमें से वही कागज निकाला जिस पर लिखा था रागिनी। उसने कागज पायल के हाथ में रख दिया। ये मेरा सच है। उसकी आवाज टूटी हुई थी, जिसे मैं खुद से भी छुपाते छुपाते थक गया हूं। पायल कुछ बोल पाती उससे पहले ही बाहर से फिर एक आवाज आई। इस बार पिता की नहीं, किसी अनजान औरत की। आंगन के बाहर मुख्य दरवाजे पर कोई जोर जोर से दस्तक दे रहा था। दरवाजा खोलिए, एक स्त्री की घबराई हुई आवाज आई। मुझे धर्मपाल जी से मिलना है, बहुत जरूरी बात है। घर में फिर हलचल मच गई। माँ की आवाज आई, इतनी रात को कौन है? पायल और राघव ने एक दूसरे की तरफ देखा। राघव का दिल फिर से धड़क उठा, क्योंकि उस आवाज में कुछ ऐसा था जो उसे अजीब तरह से परिचित लगा। वह धीरे धीरे खिड़की तक गया और पर्दे की ओट से बाहर झांका। मुख्य दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी, सिर पर दुपट्टा, चेहरा आधा ढका हुआ, सांसें तेज। लेकिन जैसे ही उसने चेहरा थोड़ा ऊपर उठाया, राघव के हाथ से पर्दा छूट गया। उसकी आंखें फैल गईं। उसके होठों से फुसफुसाहट निकली, नहीं, ये यहाँ कैसे आ गई? पायल घबरा गई। कौन है भैया? राघव पीछे हट गया। चेहरे का सारा खून जैसे उतर गया हो। उसने कांपती आवाज में कहा, ये औरत मेरे अतीत का वो राज जानती है जो अगर पिताजी के सामने खुल गया तो सब खत्म हो जाएगा। और बाहर से फिर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। धर्मपाल जी, दरवाजा खोलिए, मैं राघव के बारे में सच बताने आई हूँ। शेष भाग 2।